पवित्र अरुणाचल पहाड़ी हमेशा से हरी भरी। इसी इलाके में पले बढ़े मसिला मणि को अभी भी ये कोई जादू सा लगता है। जब मैं छोटा था, माँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेने जंगल जाती थी। मैं भी उसके साथ जाता था ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। पहाड़ी निपट बंजर थी, यहाँ वहाँ इक्का दुक्का पेड़ ही दिखते थे। वो बात पुरानी हो गई। पिछले 2 दशकों में मसिला मणि एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट वे नाम का ये संगठन तमिलनाडु की इस पवित्र पहाड़ी को फिर से हरा भरा बना रहा है। फॉरेस्ट वे के संस्थापकों के लिए ये दिल का मामला है, खासकर अरुण वेंकट रमणन के लिए। वो भी यहीं पले बढ़े हैं और उन्हें याद है कि पेड़ों के बिना पहाड़ी कैसी दिखती थी और कितनी गर्मी पड़ती थी। तो 1988-89 में इस पहाड़ी में जंगल उगा देने के विचार को अमली जामा पहनाया गया। मिट्टी में तब ऊपरी परत थी ही नहीं, जमीन निपट सूखी पड़ी थी। कुछ उगाते तो बचता ही नहीं था क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज्यादा चराई हो रही थी। हर साल लगने वाली जंगल की आग ने समस्या को बढ़ा दिया। एक ही चीज बची रह गई, वो थी लेमन ग्रास। स्थानीय लोगों ने उसे उगाया था। उससे कभी छतें बनाई जाती थीं। पिछले 40 साल से लोग पत्थरों के मकानों में रहने लगे तो लेमन ग्रास अनाप शनाप ढंग से फैलती गई। उसमें काफी तेल होता है और वो टॉर्च की तरह जलती भी है। जानकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से भी तमिलनाडु में ज्यादा गर्मी और ज्यादा सूखापन आ रहा है। आग भड़कने की ये तो आदर्श स्थितियां हैं। यहाँ अक्सर होने वाली आग की घटनाओं में ज्यादातर इंसानी गतिविधियों के कारण हैं। इनकी तुलना में प्राकृतिक आग की घटनाएं कम हैं। यही कारण है कि लेमन ग्रास जैसी आग झेलने वाली प्रजातियां यहाँ फैल रही हैं। फॉरेस्ट वे से जुड़े दमकल कर्मी समस्या से निपटने के लिए विभिन्न तरीके आजमा चुके हैं। आग पर काबू पाने के लिए उन्हें आखिरकार एक आसान तरीका मिला। हम 10 से 15 हजार पेड़ लगा देते थे। जैसे ही वो बढ़ने लगते, आग लग जाती, सब जलकर खाक हो जाते। हमें लगता था कि तमाम चीजों को आग के हवाले होने से कैसे बचाएं। तभी हमने फायर लाइन बनाना शुरू किया। जो पेड़ हम लगाते थे और जो कुदरती ढंग से उग रहे थे, सब साथ मिलकर पनपने लगे। थोड़ा संतुलन भी बनाना होता है। अरुणाचल हिल एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है। उसे हिंदू आख्यानों में शिव का भौतिक स्वरूप माना गया है। हर साल हजारों तीर्थयात्री पहाड़ी की तलहटी पर बसे तिरुवन्नामलाई कस्बे में लगने वाले कीर्ति गई दीपम त्योहार के लिए उमड़ते हैं। दमकल कर्मियों के लिए ये वास्तविक चुनौती है। दीपम त्योहार के समय लोग पूरे तिरुवन्नामलाई और पहाड़ी में हर जगह दिए जलाते हैं। हमारी टीम समूचे इलाके की निगरानी करती है और आग लगने पर फौरन बुझा दी जाती है। संगठन अपनी शुरुआत से वन विभाग के साथ काम कर रहा है। विभाग से फायर इंजन मिले हैं और वन कर्मियों को ऐसे उपकरण दिए गए हैं जिनकी मदद से जरूरत पड़ने पर वो आग बुझा सकें। फॉरेस्ट फायर को फाइट करने के लिए आजकल हम लोग मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक फायर अलर्ट वेबसाइट है, सो वी आर गेटिंग द रियल इन टाइम इंफॉर्मेशन। तो उसके बिहाफ पर आवर फॉरेस्ट टीम विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल दे आर गोइंग टू द स्पॉट और वहाँ पर फिर फॉरेस्ट फायर को डाउज करने का, बुझाने का काम करते हैं। निवासियों और वन विभाग के इस करीबी सहयोग की बदौलत ही फॉरेस्ट वे संगठन पहाड़ को नई जिंदगी देने में कामयाब रहा है। पहाड़ पर हिरन लौट आए, शाही, जंगली सुअर और बहुत सारे परिंदे। ये सब बड़ा नाटकीय है। हमारे पास 250 प्रजातियां हैं। मिट्टी में नई जान आ चुकी है। पेड़ों की वजह से मिट्टी में बारिश का पानी सोखने की ताकत आ गई है। बदलाव के लिए अपना उत्साह वेंकट रमणन साझा भी करते हैं। हफ्ते में एक बार वो नजदीकी स्कूल से छात्रों को लेकर पहाड़ी पर जाते हैं। प्रकृति का संरक्षण कितना काम आता है, ये दिखाने के लिए।